मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दोस्तों, क्या आपके घर के अंदर अशांति रहती है? हर व्यक्ति जो घर में रहने वाला पारिवारिक सदस्य है वह खींचा खींचा रहता है, या आपके हर काम में रुकावट आती है? कोई भी काम आप जोर शोर से शुरू करते हैं और आपका काम जो है वो अटक जाता है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके घर के अंदर कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, जिसके कारण आपके घर के अंदर इस प्रकार से हो रहा है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके वो कहते हैं कि घर से बाहर रहते हैं तब तो उनका बहुत अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है, और घर के अंदर जब आते हैं तो प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि हमें आलस पैदा हो गया, शरीर टूटा टूटा महसूस होता है, हर समय सोने की इच्छा होती है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा ने प्रवेश कर दिया है और उसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपकी तकलीफ आ रही है। दोस्तों, आज हम इसी नेगेटिव ऊर्जा पर बात करेंगे। मैं हाजिर हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर पंडित ललित शर्मा इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, कोई ऐसा घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ब्रह्मांड में इसी प्रकार का कोई घर नहीं होगा जिसके घर में कोई न कोई सदस्य की मृत्यु नहीं हुई है। मगर दोस्तों, मृत्यु जब होती है तो उसके एक तो स्वाभाविक मृत्यु होती है और एक मृत्यु होती है वो असामयिक होती है। असामयिक मृत्यु के जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति अगर हम घर के अंदर बैठा देते हैं किसी प्रतिरूप के अंदर, जैसे मान लो हमने चित्र के रूप से या तस्वीर के रूप से उनको बैठा दिया है, तो वहां पर नेगेटिव ऊर्जा आने की संभावना बहुत होती है। दोस्तों, जो पितर बनते हैं वह चार प्रकार से पितर बनते हैं। चार प्रकार से जो दिवंगत आत्माएं होती हैं उनकी चार प्रकार की गति होती है। दोस्तों, चार प्रकार की गति कौन कौन सी है मैं आपको सूक्ष्म में इसको बता रहा हूं। दोस्तों, जो व्यक्ति भोजन की कमी से मर जाता है उसे हम ब्रह्म राक्षस कहते हैं। जो व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है उस व्यक्ति को बेताल कहा जाता है। और जो व्यक्ति जल की कमी से मर जाता है वैसा व्यक्ति जो होता है वो यक्ष बनता है। और दोस्तों, अगर ये तीनों ही चीजें उसको उपलब्ध हो, उसके बाद में उसके प्राण निकल जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिन बनता है। दोस्तों, जो यक्ष होते हैं वह साधारणतः घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उनका जो घर का जो पानी पीने का स्थान होता है उस स्थान के ऊपर उनका आधिपत्य हो जाता है। दोस्तों, वह उसी स्थान पर बैठते हैं और उसी स्थान पर जब व्यक्ति कभी वहां से जल संचय करता है या पीता है तो वहां पर उसके आलस हावी हो जाएगा। उसके शरीर में रोग के रूप में वो उसके अंदर जो भी भोजन सामग्री उसको लेने की जल के रूप में उनसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण एक जो व्यक्ति भोजन के कारण, ऐसा जो व्यक्ति होगा रसोई के अंदर उससे वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। रसोई के अंदर खाना बनाते समय चिकचिक शुरू हो जाएगी, या रसोई के अंदर से जब खाना बनेगा इतना लजीज बनेगा उसके बाद में भी आलस पैदा हो रहा है, तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो रसोई के अंदर है, भोजन करने के बाद में हमें ये महसूस होती है। दोस्तों, अगर आप सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और आप देखते हैं कि जब भी आपने सुगंधित द्रव्य लगाया और आप लोग कहेंगे कि भाई मेरा सिर दर्द होने लग गया या मेरे एकदम आलस आ जाता है, और ऐसे व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई आपको एलर्जी है। तो एलर्जी आपके घर के अंदर ही क्यों रहती है? आप बाहर जाते हो, बाहर अगर आप सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करते हो तब तो नहीं रहती है। तो इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर इस प्रकार से कोई वेताल जो है उसका आपके घर के अंदर अधिपत्य हो गया है, वैसी नेगेटिव ऊर्जा आपके यहाँ आ गई है। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से महसूस होता है तो आपको निश्चित तौर पर ये जो तीन चीजें मैंने बताई है, दोस्तों, डरने की बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, हम छोटे से उपाय से इसको दूर कर सकते हैं। ये वीडियो जो है वो आप एंड तक देखना, मैं आपको उपाय बताऊंगा। और दोस्तों, जिस मित्रों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आपको शेयर करना चाहिए। दोस्तों, ये क्या होता है कि हम जब आप ये पता कर ले कि आपके जो भी दिवंगत हुए हैं उनमें कोई अधोगति में तो नहीं गया है। हाँ, अगर आपको पता चल जाता है कि अधोगति में गया है तो दोस्तों, आपके घर के अंदर उनकी कोई तस्वीर है क्या? तस्वीर है तो अगर आपके घर के सदस्य हैं, एक बार बात को सुन लेना, अगर आपके घर के सदस्य है और अब मान लो किसी के पिता है, किसी का भाई है, मतलब उस घर से उसका ताल्लुक रखता है, या किसी का बेटा है, या किसी की माँ है, या तो माँ है, माँ, पिता और भाई, ये आपके घर के सदस्य होंगे। अगर ये है, या आपके दादाजी हैं
और अब आपके पिताजी भी है और दादाजी है, तो आपको उनकी जो तस्वीर है वो घर के दक्षिण दिशा में आपको उसको स्थापित करना चाहिए। अलग जगह अगर आपकी लगी हुई तो उसको तुरंत प्रभाव से वहां से हटाना चाहिए दोस्तों। वहां गंगाजल गौमूत्र का छिड़काव करके उस तस्वीर पर और आपको दक्षिण दिशा में उसको स्थापित करना चाहिए। दक्षिण दिशा में दोस्तों अमावस्या के दिन उसको लगाना चाहिए। अब अगर आपने ये तस्वीर इस प्रकार से लगाई, आपको पता चल गया कि अधोगति में गए हैं, तो भी तस्वीर लगा सकते हैं गंगाजल गौमूत्र से पवित्र करके। और अगर आपको लगता है कि वो स्वाभाविक है, तो भी आप अपने पितर अपने घर के हैं, जिसमें आपके दादा हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके अगर कोई जैसे मातृ पक्ष का कोई है तो माँ का मतलब माता हो सकती है जो दिवंगत हो चुकी है, और या आपके भाई। दोस्तों भूलकर भी आपकी बहन की तस्वीर, जो शादीशुदा बहन है, उसकी तस्वीर जो है अगर वो दिवंगत है तो आपके घर में उसकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि शादी करने के बाद में उसका गोत्र चेंज हो गया और अब उसके परिवार वाले उसकी पूजा करेंगे, आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ स्त्री दोस्तों ये होती है कि वो अपने पियर के जो पितर होते हैं, पियर के जो देवता है, मान लो अपने पिता की तस्वीर लेके आ गई अपने ससुराल में और उस तस्वीर को लगा दी, अपने भाई की तस्वीर लेके आ गई उस तस्वीर को लगा दी और उसकी पूजा करती है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब इस प्रकार से पूजा होती है तो हमारे घर के जो पितर होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, और वो पितर जब नाराज होते हैं तो घर के अंदर कलह का वातावरण हो जाता है। घर के अंदर जो भी सदस्य है उनके अंदर झगड़ा होने लग जाता है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लग जाता है। तो इसका कारण ये है कि आप पता कर लेना कि कोई आपके घर के अंदर कोई बहू या कोई आपके पत्नी, कोई आप ऐसे की तस्वीर तो आपके घर के अंदर नहीं लेके आए जो दिवंगत हो चुके हैं। तो दोस्तों ये मैंने कई घरों पर देखा है, ऐसे जजमान मेरे पास आते हैं जिन्होंने मेरे को कहा कि ललित जी हमारे घर के अंदर इस प्रकार से उपद्रव होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों में पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है, माँ बेटों में झगड़ा हो जाता है। जब मैं उनके घर पर जाके देखा तो घर पर ये देखता हूँ कि उनके माताजी जो है उनके मामा की तस्वीर को लेके आ गए और घर में उनको पितर बनाकर पूज रहे। तो दोस्तों उनको हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो हमारे यहाँ के नहीं है, हमारे घर के सदस्य नहीं है। और अगर उनकी पूजा होती है तो घर में निश्चित तौर पर कलह होती है। और जब मैंने उस तस्वीर को डिस्पोजल करवाया, उस तस्वीर को उनके वापस पियर में भिजवा दिया, तो उसके घर में शांति हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये उपाय है, अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार से कोई है तस्वीर, तो उस तस्वीर को तुरंत प्रभाव से आपको नदी के अंदर या किसी सरोवर के अंदर जाके उसको ठंडी करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में अनावश्यक बहुत पीढ़ी के पितरों की तस्वीरें हैं, जो आप देखो पिता दादा तक तो है और परदादा की तस्वीर है, तो जब भी है तो उसको आपको अपने एल्बम के अंदर सजा के रखना, न कि उनकी पूजा करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनकी तो गति हो जाती है। एक साधारण जो व्यक्ति होता है उसकी नॉर्मल आयु 100 वर्ष मानी जाती है हमारे शास्त्रों के अंदर, तो 90-100 के बाद में उनकी गति हो जाती है, तो उनको पूजना आवश्यक नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको लग जाता है कि आपने इस प्रकार से कोई तस्वीर है और उसको आपने ठंडा कर दिया है पानी के अंदर, सरोवर के अंदर जाके उसको ठंडा कर दिया है, तो दोस्तों आपको गंगाजल गौमूत्र का छिड़काव आपके घर के अंदर करना है। और एक उपाय मैं जो बता रहा हूं उसको करना है आपको, गंगाजल गौमूत्र का छिड़काव करके और फिर वहां अपने घर के अंदर किसी योग्य पंडित को बुलाकर ग्रह शांति यज्ञ, सुन लेना आप, ग्रह शांति यज्ञ आपको करवाना है। और यज्ञ करवाने के बाद में आपके घर के अंदर निरंतर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और वापस आपके घर के अंदर जो है वो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आने के बाद में आपके घर के अंदर उन्नति होने लग जाएगी, आपके हर काम बनने लग जाएंगे, घर के अंदर आलस निकल जाएगा। कोई रोग ही रहता है, किसी को रोग लगा हुआ है तो वो भी उसको धीरे धीरे समन होने लग जाएगा, और उसको दवाई अगर नहीं लग रही है तो दवाई भी उनके लगने लग जाएगी दोस्तों ये उपाय बड़े सरल है। एक बार वापस आपको बता देता हूं, अगर कोई दिवंगत आत्मा पितर है जो आपके घर से रिलेटिव नहीं है, उनकी तस्वीर को आपको तुरंत प्रभाव से डिस्पोजल करना है, पानी के अंदर जाके ठंडा करना है। साथ ही साथ घर के अंदर ग्रह शांति यज्ञ आपको कराना चाहिए, अच्छे पंडित से मिलकर उनकी सलाह से अच्छे मुहूर्त पर इसको करवाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको व्हाट्सएप पर या कहीं भी आप शेयर करें दोस्तों। और आप क्या जानना चाहते हैं यहाँ कमेंट करना दोस्तों, मैं आपको जरूर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। जय श्री राम।